साल 2010 चेन्नई। एक आदमी MBA होल्डर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पढ़ा हुआ होटल्स के बाहर खड़ा है। हाथ में प्लास्टिक बैग्स हैं। वो मांग रहा है यूज्ड कुकिंग ऑयल, वो तेल जो आप फ्राई करके नाली में बहा देते हैं। कोई सोचता है कोई मेंटल है, कोई सोचता है पागल है। होटल स्टाफ उससे शक की नजर से देखती है, पर वो रोज आता है बैग लेकर बिना शर्माए। फास्ट फॉरवर्ड 2025, वही इंसान HPCL और BPCL को, इंडिया के सबसे बड़े गवर्नमेंट ऑयल जायंट्स को बायोफ्यूल सप्लाई कर रहा है। ITC, JSW स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट उसके क्लाइंट्स हैं और उसकी कंपनी बायोफ्यूल ने सिर्फ 5 साल में 100 करोड़ रेवेन्यू क्रॉस कर लिया प्रॉफिटेबली। 2020 में टोटल कमाई 78,000 रुपीज, 2025 में 100 करोड़, 1000 गुना ग्रोथ। और ये सब खुद किशन एक इंटरव्यू में बोले। ये कैसे हुआ? और इस कहानी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आखिर में आता है, एंड तक जरूर देखना। पहले प्रॉब्लम समझो, क्योंकि ये प्रॉब्लम लिटरली आपके किचन से शुरू होती है। इंडिया हर साल 185 बिलियन लीटर्स पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करता है। IEA 2024 के मुताबिक हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं। हर साल हम रफली 12 लाख करोड़ फॉरेन कंट्रीज को भेजते हैं सिर्फ फ्यूल के लिए। और उसी टाइम इंडिया में 500 मिलियन टन्स एग्री वेस्ट हर साल प्रोड्यूस होती है। सिर्फ पराली जलाने से दिल्ली NCR में AQI 400 क्रॉस कर जाता है। WHO की रिपोर्ट कहती है ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। होटल्स में लाखों लीटर्स यूज्ड कुकिंग ऑयल डेली ड्रेन्स में जाता है। सॉडस्ट, कॉफी हस्क, बैगस सब लैंडफिल्स में। एक तरफ करोड़ों खर्च हो रहे हैं फॉरेन फ्यूल के लिए, दूसरी तरफ हम लिटरली एनर्जी जला रहे हैं वेस्ट की शक्ल में। ये गैप, ये डिस्कनेक्ट, यही किशन करुणाकरन का बिलियन रुपी आइडिया था। किशन तमिलनाडु से हैं, इंजीनियरिंग के बाद MBA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। 2008 में वापस आए और अपना पहला बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में शुरू किया। यूनिट प्रॉफिटेबल थी, सब ठीक था, पर एक चीज नहीं थी, रॉ मटेरियल, वेस्ट फीड स्टॉक। होटल से ऑयल कलेक्ट करना, फार्म से रेजिड्यू लाना, ये सब मैनुअली करना पड़ता था। कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन नहीं थी। इसलिए किशन खुद जाते थे बैग्स लेकर होटल्स के बाहर रोज। और 2020 में लॉकडाउन के बीच जब पूरा इंडिया बंद था, किशन ने सोचा प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं है, प्रॉब्लम कनेक्शन की है। इंडिया में वेस्ट है, बायर्स हैं, बीच में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। और उसने बायोफ्यूल रजिस्टर किया। आइडिया सिंपल था, एग्जीक्यूशन ब्रूटल। सोचिए फ्लिपकार्ट का मॉडल, जहां कोई भी सेलर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करता है, कोई भी बायर खरीदता है, प्लेटफॉर्म क्वालिटी और पेमेंट इंश्योर करता है। बायोफ्यूल ने एग्जैक्टली यही किया। बायोफ्यूल फीड स्टॉक के लिए एक फार्मर पराली लिस्ट करता है, रेस्टोरेंट यूज्ड कुकिंग ऑयल अपलोड करता है, फैक्ट्री सॉडस्ट रजिस्टर करती है। दूसरी तरफ बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर्स खरीद लेते हैं और उनका बनाया फ्यूल ITC, TVS ग्रुप, JSW स्टील यूज करते हैं। नो मिडलमैन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी। और टेक्नोलॉजी के अंदर AI ड्रिवन मैचिंग इंजन है, जो जियोग्राफी, फीडस्टॉक टाइप और क्वांटिटी के बेसिस पे ऑटोमेटिकली बेस्ट बायर सेलर पेयर ढूंढ लेता है। ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसिबिलिटी है, मतलब ये 1 लीटर बायोडीजल का पूरा जर्नी ट्रैक हो सकता है। कौन से रेस्टोरेंट से आया, कब कलेक्ट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, जीरो फ्रॉड। और उन फार्मर्स के लिए जिन्हें एप्स नहीं चलानी, वॉइस बेस्ड इनपुट्स है, वर्नैक्युलर इंटरफेस है, SMS अपडेट्स है। रीजनल कोऑर्डिनेटर्स फिजिकली जाके ट्रेन करते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तभी स्केल होता है जब उसका सबसे छोटा यूजर भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सके। पहले साल की रियलिटी 78,000 रुपीज टोटल रेवेन्यू। इन्वेस्टर्स ने डोर्स बंद किए, लोग हंसे, बायोफ्यूल इंडिया में 78,000 की कंपनी। लेकिन किशन ने एक चीज देखी जो बाकी नहीं देख रहे थे, गवर्नमेंट विंड चेंज हो रही थी। 2018 में इंडिया ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था पेट्रोल में। 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का टारगेट, यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्शन फ्रेमवर्क बना। मतलब बायोफ्यूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था, गवर्नमेंट एग्जैक्टली उसी चीज को पुश कर रही थी। FY 2021-22 रेवेन्यू 56 lakhs, एक साल में 70 गुना। नवंबर 2021 पहला सीड फंडिंग 1.6 करोड़। FY 2022-23 20 करोड़। FY 2023-24 60 करोड़। FY 2024-25 100 करोड़। EBITDA पॉजिटिव, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव। इंडिया के क्लीन टेक स्पेस में प्रॉफिटेबिलिटी रेयर है, ये एक स्टेटमेंट था।
अब नंबर्स जो रियल इंपैक्ट दिखाते हैं। एनर्जेटिका इंडिया नवंबर 2025 इंटरव्यू के मुताबिक प्लेटफॉर्म अभी 2.5 लाख टन्स वेस्ट फीडस्टॉक एनुअली हैंडल करता है। 2000 से ज्यादा सप्लायर्स, 15 से ज्यादा स्टेट्स, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब। ग्रीन हाउस गैस सेविंग्स 2 लाख मेट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट एनुअली। कंपैरिजन के लिए ये रफली 43,000 कार्स रोड से परमानेंटली हटाने जैसा है। किसान कमा रहा है ₹5,000 से ₹25,000 पर टन उस चीज का जो पहले जल जाती थी। लोकल मिडिलमैन से 15 to 30% ज्यादा इनकम, गारंटीड डिजिटल पेमेंट। 5,500 मेट्रिक टन्स नॉन कन्वेंशनल एग्री रेजिड्यूज, मैंगो सीड्स, गुआवा सीड्स तक लैंडफिल से एनर्जी प्रोडक्शन में डाइवर्ट हुआ है। और 2025 में आया वो मोमेंट जो बायोफ्यूल को हमेशा के लिए डिफाइन कर गया। बायोफ्यूल इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने HPCL और BPCL के फॉर्मल एथेनॉल सप्लाई टेंडर्स जीत लिए। ये वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के 70,000 पेट्रोल पंप्स चलाती हैं, गवर्नमेंट के मोस्ट पावरफुल एनर्जी जायंट्स। उन्होंने एक 5 साल पुरानी स्टार्टअप को फॉर्मली अप्रूव किया ग्रीन फ्यूल सप्लाई के लिए। जब किशन 2010 में बैग्स लेकर होटल्स के बाहर खड़ा था, क्या उसने सोचा होगा कि एक दिन HPCL उससे कॉल करेगा? और जो लोग पूछते हैं भाई EVs आ रहे हैं, सोलर है तो बायोफ्यूल क्यों? वैलिड सवाल, ऑनेस्ट जवाब। EVs ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन्हें भी बिजली चाहिए। इंडिया की 70% बिजली अभी कोल से आती है। सोलर और विंड इंटरमिटेंट है, हमेशा अवेलेबल नहीं। हैवी इंडस्ट्री, स्टील प्लांट्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स, इन्हें एक डेंस और स्टोरेबल एनर्जी सोर्स चाहिए जो बैटरीज अभी नहीं दे सकती। IPCC रिपोर्ट्स क्लियरली कहती हैं कि बायोफ्यूल्स हैवी इंडस्ट्री डिकार्बनाइजेशन के लिए नेक्स्ट 20 सालों में फास्टेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। और कार्बन मैथ सीधा है, पराली से एनर्जी बनाओ, एटमॉस्फेयर में वही कार्बन जाता है जो उस फसल ने अब्सॉर्ब किया था। नेट एमिशन नियर जीरो। पेट्रोल जलाओ, मिलियंस ऑफ ईयर्स से जमीन में बंधा कार्बन बाहर आता है, एक्स्ट्रा कार्बन परमानेंटली। बायोफ्यूल सर्कुलर है, पेट्रोल लीनियर है। बायोफ्यूल अब सिर्फ बायोडीजल नहीं कर रहा, कंप्रेस्ड बायोगैस मार्केट में आ चुका है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे रिसर्च चल रही है, मतलब एरोप्लेन का फ्यूल वेस्ट से। साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में एक्सपेंशन प्लानिंग स्टेजेस में है। वो आदमी जो 2010 में होटल के बाहर बैग्स लेकर खड़ा था, 2030 तक शायद आपकी फ्लाइट का फ्यूल सप्लाई कर रहा हो, वेस्ट से बनाया हुआ। किशन के अपने वर्ड्स हैं, सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता, बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी रियल स्केल आता है, तभी रियल इंपैक्ट होता है। ये लाइन, ये एक लेसन है, सिर्फ किशन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए जो बदलाव चाहता है पर नहीं जानता प्रैक्टिकली करना क्या है। किशन ने रास्ता दिखाया, पैशन को प्रॉफिट से कनेक्ट करो, एनवायरनमेंट को इकोनॉमी से कनेक्ट करो, किसान की इनकम को क्लीन एनर्जी से कनेक्ट करो। एक प्लास्टिक बैग से एक 100 करोड़ कंपनी।